हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 सितंबर 2025 वार मंगलवार, हिंदी तिथि दशमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। भारत ने अमेरिकी सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाई, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में सामान बेचना मुश्किल हो गया। यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, न कि अमेरिका से। ट्रंप ने इसे सालों पुरानी दिक्कत बताया और कहा कि भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ घंटे पहले ही मोदी ने एससीओ समिट के दौरान चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। 1 सितंबर से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपये 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। वहीं सोने के बाद अब चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग लागू हो गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोने चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। बीते दिन यानी 1 सितंबर को सोना 2105 रुपये बढ़कर 1,04,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,02,388 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 5,228 रुपये बढ़कर 1,22,800 रुपये प्रति किलो हो गई है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। सोमवार शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला ने बताया कि हमारे परिवार के धनखड़ जी से पुराने रिश्ते हैं। हमने उनसे हमारे घर में रहने की अपील की, जो उन्होंने मान ली। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एनक्लेव में रह रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। चलिए अगली खबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों की ट्रेनिंग होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिन की वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी, ताकि वोट अमान्य न हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। वहीं वोटिंग से एक दिन पहले 8 सितंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर भी रखेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। उनका मुकाबला इंडिया कैंडिडेट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ के हालात हैं और अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भाखड़ा डैम में फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए गए हैं। हिमाचल में रविवार से तेज बारिश हो रही है। शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुन्गा में देर रात लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 5 नेशनल हाईवे और करीब 800 सड़कें बंद पड़ी है। तो वहीं हरियाणा के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिरसा में एक नहर टूटने से 50 एकड़ में खड़ी फसल पानी में डूब गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में अब तक 2.5 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान हुआ है और करीब 40,000 किसान प्रभावित हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ नेशनल हाईवे पर सोमवार को लैंडस्लाइड के बाद 2 यात्रियों की मौत और 6 लोग घायल हो गए। रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लैंडस्लाइड के कारण 12 घर डूब गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आज़ाद मैदान को छोड़कर मुंबई की सभी रोड कल दोपहर तक खाली करें। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई में दूसरी जगह दे सकती है। अगर और आंदोलनकारी मुंबई आने की कोशिश करें तो राज्य सरकार उचित कदम उठाकर उन्हें रोके। दरअसल मनोज जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं। वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि उन्होंने सोमवार से पानी पीना बंद कर दिया है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास सोमवार को भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि सुबह करीब 5:30 पर बालाकोट के जनरल एरिया में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भी ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना ने बताया कि आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ की यह कोशिश ऐसे दिन में हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने हुई भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए कल जम्मू के दौरे पर थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर टेम्परेरी तौर पर रोक लगा दी है। ये फैसला अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कस्टम विभाग के नए नियमों में अस्पष्टता के चलते किया गया है। विभाग का कहना है कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती और एयरलाइंस अमेरिका जाने वाले डाक पार्सल ले जाने को तैयार नहीं होती, तब तक यह रोक जारी रहेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की नई एनुअल रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सीबीआई की जांच से जुड़े 7072 भ्रष्टाचार के मामले देश भर की विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है। चिंता का विषय यह है कि कुल पेंडिंग मामलों में से 2660 मामले 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 379 मामले 20 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं, जबकि 2281 मामले 10 से 20 साल के बीच से पेंडिंग है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। हालांकि कोर्ट ने ऐसे टीचर्स को राहत दी है जिनकी सर्विस में केवल 5 साल ही बचे हैं, लेकिन जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात में सूरत जिले के जोलवा गांव की संतोष टेक्सटाइल मिल में सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। मिल में केमिकल से भरा एक ड्रम अचानक फट गया, जिससे मिल में आग लग गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए शिमला, सोलन, चंबा, ऊना, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू के शिक्षण संस्थान आज यानी 2 सितंबर को भी बंद रहेंगे। इन जिलों में टीचरों को ऑनलाइन कक्षाएं लगानी होगी। लैंडस्लाइड को देखते हुए कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 5 सितंबर तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हो रहे नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा सत्र में इसका ऐलान किया। चलिए अगली खबर देखते हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 40,000 किसानों की 2.5 लाख एकड़ फसल का नुकसान हो चुका है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में प्रवेश किसे मिलेगा, यह तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, यानी आम भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और यह अधिकार केवल कलेक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारण, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला जिले शामिल है। जालंधर के लिए भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और सीएम भगवंत मान से बातचीत की। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पहाड़ों पर तेज बारिश से यमुना नदी उफान पर है। सोमवार सुबह 11 बजे हथनी कुंड बैराज पर नदी का जलस्तर 3,21,653 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक है। हालांकि दोपहर बाद जलस्तर घटना शुरू हो गया और दोपहर 3 बजे 2,96,810 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। जलस्तर 3 लाख क्यूसेक के करीब होने की वजह से 5 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिले शामिल है। इसके बाद पानी दिल्ली में प्रवेश करता है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में खडूर साहिब के सांसद और डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी मतदान कर पाएंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान की सुविधा सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को जारी किए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह वृंदावन में मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद जी के आश्रम में पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें सिंगर बादशाह अपने सहयोगी के साथ स्वामी प्रेमानंद जी के सामने घुटनों पर बैठे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली में खराब मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डाइवर्ट किया गया। वे जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाया। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले एक सप्ताह तक मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। आज यानी 2 सितंबर को राज्य के 5 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 सितंबर से 7 सितंबर तक राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के विरोध में भोपाल में भारतीय गणवार्ता पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से ज्योति टाकीज तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। इसके बाद बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ट्रंप का पुतला जलाया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जबरिया तरीके से 50% टैरिफ लगाया है। शव यात्रा निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की 13वीं के कार्ड भी बांटे गए। 13वीं पर लोगों को मृत्यु भोज भी कराया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में 5 साल की बच्ची के रेपिस्ट को सिर्फ 27 दिन चले ट्रायल के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बच्ची के साथ करीब 1.5 महीने पहले रेप किया गया था। घटना 15 जुलाई 2025 की है। 15 जुलाई की आधी रात को ही थाने में केस दर्ज हुआ था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने तेल खरीदने पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिलने के आरोपों का जवाब दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए तेल खरीदा है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें स्थिर रही। उन्होंने कहा कि भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा। हमने G7 के तय मूल्य सीमा का पालन किया। इन नियमों को रूस की कमाई सीमित रखने और तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने बाजार को स्थिर रखा और दुनिया को $200 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत से बचाया है। इससे पहले अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो भी भारत पर रूस को जंग के लिए पैसा उपलब्ध कराने का आरोप लगा चुके हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सरकार ने अगस्त 2025 में जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले यानी अगस्त 2024 में सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था।